वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस हिंदी मीडियम में, और धातु और अधातु जो चैप्टर है उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहला अपने पास क्वेश्चंस है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो मिश्र धातु मतलब मिश्रण होता है, तो इसमें हमेशा क्या रहता है, तो यहाँ पे बोला गया है पैरा, है ना, पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, है ना, पारा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा, गोल्ड। आंसर क्या होगा अपना, गोल्ड। तो आंसर अपने पास है यहाँ पे गोल्ड, सोना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, इनमें से बताइए कौन सर्वोत्तम सुचालक होता है। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन। तो हमने पढ़ा है कि चांदी जो होता है सबसे होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बक्साइट से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, तो देखिए लोहा तो होगा नहीं, है ना, कैल्शियम भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, क्या आंसर होगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। ओके। निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, निकल भी धातु है, तो ये एसबी एंटीमनी जिसको कहते हैं यही एक उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, सुना होगा आपने बहुत ही ज़्यादा कि 24 कैरेट का सोना लाए हैं हमारे, तो इतने का है, मतलब बोलते हैं तो 24 कैरेट, है ना। बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ओके। नेक्स्ट है पीतल। पीतल कोई मतलब एक धातु नहीं है, मिश्र धातु होता है। तो कह रहा है कि पीतल है, क्या है, धातु नहीं है, अधातु ये भी नहीं है, मिश्र धातु, हाँ ये ऑप्शन सही है, मिश्र धातु है, मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर और जिंक का होता है, तांबा और गंधक कहते हैं आई थिंक, मुझे हाँ शायद जिंक को गंधक कहते हैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताया था कौन कौन से धातुओं को काटा जा सकता है। देखिए कैल्शियम को तो काट नहीं सकते हैं, कॉपर को काट नहीं सकते हैं, आयरन को काट नहीं सकते, किसको काट सकते हैं, लिथियम को, पोटेशियम को, सोडियम को, तो वो नहीं है, तो लिथियम होगा इसका आंसर, लिथियम है आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर क्यों जा रहे हो जी। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक होता है। तो देखिए आयनिक का मतलब ये होता है जो आयनों में टूटे, या कह सकते हैं जो आदान प्रदान करे, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और तब बॉन्डिंग करे। तो CH4 तो होता नहीं, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है, 4 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, साझेदारी करता है। तो यहाँ पे CH4, यहाँ पे CO2 नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड ये हो जाएगा, NH3 भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 होता है बाहरी कक्षा में और 3 लिया हुआ है इसने, तो मतलब लिया नहीं है, साझेदारी किया हुआ है, तो अमोनिया भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास यही आयनिक होगा। निम्न में से कौन अधातु है, ये बताइए। तो अधातु का मतलब आयरन तो हो नहीं सकता, कार्बन है, कार्बन है, सीधा सीधा दिख रहा है आयरन, इधर एल्युमिनियम है, इधर गोल्ड है, तो सब धातु है, तो कार्बन क्या है यहाँ पे, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी मुझे लगा ऑप्शन सी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, सक्रियता श्रेणी में, वही आपको जो धातु का रिएक्टिविटी सीरीज जो दिखाया गया था, तो सक्रियता श्रेणी में अब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं, ये यहाँ पे पढ़िए। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, नहीं। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जी हाँ यही सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आंसर इसका सही, कि अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको एक प्रैक्टिकल कराया भी है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं जी, धनायन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, धनायन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः, तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और अधातु के क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा,
क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षारकीय वही। क्वेश्चन नंबर 14, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त में लाई जाती है या फिर उपयोग की जाती है वो कौन सी है? तो अयस्क से, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को, मतलब जो चुंबक में सट जाए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि, तो कौन सा विधि होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा होगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आंसर क्या होगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है जी, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? हाथ से चुन करके? जी नहीं, हाथ से चुन करके भी नहीं। निछालन द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फेन प्लावन विधि द्वारा। ये ऑप्शन नंबर अपने पास सी इसका आंसर होगा, फेन प्लावन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ये बताइए, इनमें से चारों में से एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है? तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो पहला है अपने पास कॉपर ग्लास, मतलब Cu2S। दूसरा है कॉपर पाइराइट्स, यही है CuFeS2, है ना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कॉपर पाइराइट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन पे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धातु में, यहाँ पे देखिए, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जब अधातु होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो धातु होते हैं, है ना, तो धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1, 2 और 3। तो ये तो कंफर्म हो गया, धातु होगा तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन से किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये बताइए ऑप्शन सही हो पाएगा? नहीं, यह धातु का है तो 1, 2, 3, 4 तो हो ही नहीं सकता, 2, 3, 4 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होगा तब भी धातु हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8 ये ऑप्शन सही है। 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो है अधातु नहीं, वो निष्क्रिय गैसेस होती हैं, लेकिन उसको हम अधातु मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो देखिए A8, उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्म होता है क्या होता है? S8 होता है। जैसे कि फास्फोरस का आपको बताया होगा P4, वो भी पूछ देता है कई बार, है ना। A8 इसका आंसर होगा। फास्फोरस का होता है, देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया। क्वेश्चन बोल रहा है 20 नंबर कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो P4, क्या बोलिएगा? P4। ठीक है, P4 ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में, आपको पढ़ाया होगा, अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। नेक्स्ट 22 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु की बात की जा रही है। तो देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो अपने पास ब्रोमीन हो गया और एक हो गया Hg। ये दोनों कमरे के ताप पर किस में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है और मरकरी जो होता है वो धातु होता है। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास आंसर? ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डरिंग कहते हैं, है ना, सोल्डर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें चारों में से देखेंगे, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। तो सबसे कम क्रियाशील तो ये है Au, Ag उससे कम Hg। तो कॉपर ही नहीं, चारों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है? कॉपर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? Cu। निम्नलिखित में से कौन अज्वलनशील है? अज्वलनशील, ध्यान देखिएगा, सॉरी अति ज्वलनशील, मैं गलती पढ़ दिया, अति ज्वलनशील। तो आप देखे होंगे जो माचिस का है तो उस पर लाल फास्फोरस यूज़ किया जाता है ना, लेकिन उससे भी जल्दी जो जलता है वो श्वेत फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन बी, अति ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो जब ये विधि की जाती है, विद्युत अपघटनी परिष्करण जब हो रहा होता है तो अशुद्ध धातु को किससे जोड़ देते हैं? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। आपको बता दें कि प्लस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव को एनोड, है ना, एनोड कहते हैं, है ना।
और जो नेगेटिव होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। हिंदी में भी वैसे लिखा जाता है कैथोड। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इनमें से बताना है सबसे कौन अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम होगा, सबसे ऊपर होता है सोडियम पोटेशियम, है ना, क्योंकि बाकी सब तो, अच्छा इसमें सोडियम भी है यहाँ पे, तो इनमें से देखना तो पोटेशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वल्कनीकरण, जिसको कहते हैं वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं साधारण गंधक, सॉरी यही आंसर हो जाएगा। जब हम वल्कनाइजेशन करते हैं प्रक्रिया तो उसमें प्राकृतिक रबर के साथ यही मिलाते हैं, साधारण गंधक मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं। नेक्स्ट, गरम, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा एक डक्टाइल मटेरियल होता है ना, जिसको शायद तन्यता कहते हैं, हाँ तन्यता कहते हैं। सोना काफ़ी तन्य होता है। 2 किलोमीटर तक इसकी लंबी तार बनाई जा सकती है, पतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर, क्वेश्चन देखिएगा, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। अभी भी बताया आपको, किसमें पाई जाती है, द्रव में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक का मतलब हो गया कि आप फैक्ट्री स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, बिजनेस के स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो वही होता है बक्साइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2 टाइम्स H2O, यही बक्साइट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोहे के, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में जब लोहा निकाला जाता है, चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट जो है CaCiO4 है, ये क्या कहलाता है। तो इसको हम धातुमल कहते हैं। धातुमल मतलब उसका कचरा, है ना, धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धातुमल। ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरूपता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है ना जी, ये रहा विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं हम। एक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, किस चीज़ की, जिंक की। किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की। आपने देखा होगा जो करकट डालकर आता है तो उस पर आप आजकल के करकट के नीचे देखिएगा तो उस पर लिखा होगा Al+Zn कोटेड, मतलब एल्युमिनियम और जिंक का वहाँ पे कोटिंग किया गया है ताकि वो जंग ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आपका इसका बताया होगा जिप्सम। किसको करते हैं, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम से ही तो बनाते हैं POP, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। अब ये बता रहा है कि अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ना यहाँ पे एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, नहीं गलत, मैग्नीशियम पहले होता है फिर एल्युमिनियम। तो ये ऑप्शन पहला नंबर हमारा गलत हो गया। दूसरा नंबर जिंक एल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन, जिंक एल्युमिनियम ये मैग्नीशियम तो पहले आएगा जी, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तीसरा मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, ये सही है। एक और देख लेते हैं, आयरन जिंक एल्युमिनियम मैग्नीशियम, यहाँ पे सबसे कम हो ही नहीं सकता, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ना रिएक्टिविटी सीरीज कर लेना चाहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई सारे तरीके से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जिसको रॉयल जल कहते हैं, रॉयल वाटर, है ना, एक्वारेजिया किस अनुपात में, तो 3 के अनुपात में, 3.31 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब HCl अगर हम 3 लेते हैं 3 मोल, तो नाइट्रिक अम्ल हमें लेना होगा 1 मोल। ठीक है, 3:1 का होता है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कह रहा है कि 39 क्वेश्चंस में अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, तो चमकदार होती है। कैसी होती है,
चमकदार, शुद्ध रूप में होगा तो कैसे होगा, चमकदार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 40 नंबर क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने का, ये क्वेश्चन तो अभी बताया था आपको, है ना। पतले तार के रूप में खींचने को क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। और यहीं एक और क्वेश्चन देख लो, अगर उसको सीट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता। तन्यता को इंग्लिश होता है डक्टाइल, इसका होता है डक्टाइल, डक्टिलिटी या डक्टाइल। और अपने पास आघातवर्ध्यता का होता है मेलेबिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता। क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती है तो सोनरस कहते हैं उसको, ध्वनि, हिंदी में इसको ध्वनिक कहते हैं और इंग्लिश में इसको सोनरस कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि करती है, जैसे कि आपके स्कूल में जो बेल बजता है तो वो मेटल्स की होती है ना, तो वो ध्वनि करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं सोनरस होते हैं, ये इनके प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो इसमें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। तो सोना है सबसे ज़्यादा लंबा तार इसी का बनाया जा सकता, उसके बाद से चांदी का। ठीक है, तो सोना इसका आंसर होगा, गोल्ड। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो देखिए कार्बन नहीं होता है, काला होता है, ब्रोमीन नहीं, लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन। आयोडीन आंसर सही होगा। ये क्या कहते हैं उसको, अपवाद में आता है, आप पढ़िएगा जब प्रॉपर्टीज तो अपवाद में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये अधातु होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है। 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर तो हीरा होता है, इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एथोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण नहीं, सॉरी, एथोडीकरण ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया के वेबसाइट है, कह सकते हैं कि जरिया है, उन पे शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।